मैं एक रोमांटिक कलाकार हूं। हमारा मानना था कि विज्ञान और तर्क से ज्यादा भावनाएं और अंतर्ज्ञान ही लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। मैं जोहान गॉटफ्रीड हर्डर हूं कि मैंने सिखाया कि सच्ची जर्मन संस्कृति महलों में नहीं बल्कि दैस वोल्क यानी आम लोगों के गीतों और कहानियों में बसी थी। लोकगीत और जनकाव्य को इकट्ठा करके ही राष्ट्र की असली आत्मा या वॉक्सगाइस्ट को सबके सामने लाने और उसे मशहूर बनाने का काम किया गया। मैं जैकब ग्रिम हूँ। हम भाइयों ने 6 साल तक गांव-गांव जाकर पुरानी लोक कथाएं जमा की ताकि जर्मन भाषा और संस्कृति को बचाया जा सके। हमारा मानना था कि ये जर्मन कहानियां फ्रांसीसी वर्चस्व का विरोध करेंगी और हमारी एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनाने में बहुत बड़ी मदद करेंगी। मैं एक ग्रीक नेशनलिस्ट हूं। कवियों ने ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ हमारे संघर्ष के लिए भारी जनमत तैयार किया। मैं चित्रकार डेलाक्रॉइक्स हूं। मैंने तुर्कों द्वारा यूनानियों की हत्या को चित्रित किया ताकि दर्शकों की सहानुभूति मिले और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो सके। मैं कैरल हूं। पोलैंड के बंटवारे के बाद मैंने अपने ओपेरा और संगीत के जरिए राष्ट्रीय संघर्ष और देशभक्ति की भावना को जिंदा रखा है। हमारे लोक नृत्य जैसे पोलोनेस और मजुरका अब केवल नाच नहीं रहे, बल्कि ये हमारी छिपी हुई राष्ट्रीयता और आजादी के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। मैं रूसी अधिकारी हूं। 1831 के विद्रोह के बाद हमने स्कूलों से पोलिश भाषा हटा दी और हर जगह रूसी भाषा थोप दी। मैं एक पादरी हूं। विरोध जताने के लिए हमने चर्च की प्रार्थनाओं और सभी धार्मिक कार्यों में रूसी की जगह केवल पोलिश भाषा इस्तेमाल की। रूसी भाषा में प्रचार न करने की सजा के तौर पर हमें जेल और बर्फीले साइबेरिया में भेज दिया गया, पर हम कभी झुके नहीं। इस तरह पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष और प्रतिरोध का एक बहुत ही बड़ा और मुख्य राष्ट्रीय प्रतीक बन गया था। संस्कृति ने हमें जोड़ा था, लेकिन अब भूख और कठिनाइयों ने पूरे यूरोप को 1848 की एक नई हिंसक क्रांति की ओर धकेल दिया।